जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। देखिए, हम आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे और कुछ चीज़ आपको दिखाना है और बताना भी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, आप आएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे, खुद से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं, आपको थोड़ा सा बैक लेकर चलते हैं। ठीक ना, यहाँ पर आइए बैक और फिर से आपको चेक कर दिखाते हैं जो केस नंबर है। यहाँ पर केस नंबर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक ना, बिहार एनएम 10,709 पोस्टों के रिगार्डिंग जो केस का सुनवाई होने वाला है। ये कौन सा केस है? स्पेशल लीव पिटीशन, SLPA जिसको बोलते हैं। केस नंबर एक है मेरे पास 12,696। इसको हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा है 7 और 2 9 जोड़ दीजिए, फिर इसको सर्च कीजिए। ठीक, जब आप सर्च करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो 1 मिनट, सॉरी 95 है, 96 हमें टाइप करना है ना। टाइप कर दिए, 628 कैप्चा डाल देना है। ठीक, फिर उसके बाद सर्च मारेंगे। यहाँ पर आप आइए। ठीक, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 है अंजलि कुमारी का केस का। ठीक ना, और इसमें व्यू पे क्लिक करते हैं। व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए डायरी नंबर दिखा रहा है अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। ठीक, अब इसमें देखना है आपको कि जो डायरी नंबर है यहाँ पर 22,730/24 13 मई को फिल किया गया है। और ये जो है समझ लीजिए लिस्टेड कर दिया गया 27 जून के लिए हियरिंग होगा कोर्ट नंबर 11 में, जिसका आइटम नंबर, जिसको सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं, कितना है? 27 है। ठीक है, और ऑनरेबल जस्टिस का यहाँ नाम भी दिया है अभय ओका, अभय एस ओका। ठीक है, और उसके बाद ऑनरेबल मिस्टर राजेश बिंदल। ठीक है, राजेश सर और अभय सर इस केस का सुनवाई करेंगे। 2 जजों की बेंच है। ठीक है, और देखिए सिविल केस है। अब एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, चूँकि देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो आपका सीरियल नंबर है 27 है, और जो क्वालिफाई का केस है उसको भी आपको हम दिखा देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो SLPA नंबर 12,696 है। देखिए सीरियल नंबर इधर साइड में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, 27 है, और बाकी केस देखिए इसको कनेक्ट कर दिया गया है उस केस के साथ 27.1। ठीक, और दूसरा जो केस है क्वालिफाई का, ये 27.2। ठीक है, ये सब क्या है? ये इनका सीरियल नंबर है। टॉप लिस्ट पे कौन है? अंजलि कुमारी। तो अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, एक हमारे पास कटिंग आया है। ठीक है, उसको एडिट कुछ लोगों ने किया, आप आंखों देख लीजिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सब आपको हम दिखा रहे हैं। और जो कुछ लोग कटिंग कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। साक्षात मैंने दिखा दिया आपको क्या सच्चाई है। अब चलिए आपको एक कटिंग दिखाते हैं। अब ये देखिए आपके सामने कुछ एडिट किया हुआ, हमारे इतने बुद्धिजीवी लोग हैं एडिटर। अब इसमें देखिए इसको किस तरह इसमें दिखाया गया है। ठीक, मैटर्स टू बी लिस्टेड ऑन। ठीक है, केस नंबर 12,430, सबका आइटम नंबर 27 है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इसको लेकर एडिट किया गया है, लेकिन जो मेन सुप्रीम कोर्ट पर दिखा रहा है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि आपको 12,696 जो है टॉप केस है इसमें। ठीक, सबसे टॉप मोस्ट केस है, और ये 2 केस को क्या किया गया उसमें कनेक्ट किया गया है। कोर्ट नंबर 11 में सुनवाई होगा। आपको आपने साक्षात देखा ना। चलिए यहाँ देखिए। ठीक, यहाँ देखिए ये सब चीज़ें हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, है ना जी। 27.1 कनेक्टेड है, SLPA नंबर सब चीज़ दिखा रहा है। ये सब सुप्रीम कोर्ट पर आपको देखने को मिलेगा। तो और अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए बता रहे हैं कि जो 12,696/24 केस है पिटिशनर अंजलि कुमारी का, जिसका सीरियल नंबर 27 है, अगर मिस्टेक से भी अगर पिटिशनर अंजलि कुमारी का सीरियल नंबर 27.1 या 27.2 होता, तो समझ लीजिए कि जो स्टैंड BPSC वाले हैं उनको इतना ट्रोल किया जाता कि आप समझ नहीं पाते। और एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि स्टैंड BPSC
यूट्यूब चैनल को 4 यूट्यूबर चारों तरफ से घेरे हुए हैं कि ताकि ये बाहर ना निकले, केस को कोई ये लोग अंजाम ना दे। चारों तरफ से घेरा हुआ है, क्यों? कि ताकि ये जो सच्चाई है ये बाहर ना निकले। आखिर क्यों? देखिए, तथ्य के आधार पे कोई भी बंदा बात करता है तो आप खुद आकलन कर सकते हैं कि क्या वास्तविकता है। अब आपके, चूँकि मेरा काम था आपको मार्गदर्शक करना, सच्चाई से रूबरू कराना, जो आपको मैंने दिखा दिया। अब आपको निर्धारण करना है कि क्या आप इस घिरे हुए जाल बंधन से निकलना चाहते हैं या जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वैसा ही जीना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। देखिए, अब आपको मालूम चल गया कि 27 जून को पहला हियरिंग अंजलि कुमारी केस में है। ठीक, अंजलि कुमारी केस में जो सुनवाई होगा 11 नंबर कोर्ट में होगा और उसमें राजेश सर और अभय सर केस का सुनवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस। तो अब आप लोग को क्या करना होगा? आपको करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए हम कभी किसी वीडियो में नहीं बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि अब आप लोगों को जो भी क्वालिफाई वाले हैं उनको फंडिंग करने की ज़रूरत है। फंडिंग यानी सहयोग। और एक और चीज़ आपको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हम बताने वाले हैं, जो क्वालिफाई सीटों की संख्या 8791 है, उसमें अब क्वालिफाई का फिक्स केस ही लड़ा जाएगा। क्यों लड़ा जाएगा? अगले वीडियो में इसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, हालांकि इतना जानिए कि अब आप लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिए। वही लोगों का केस यहाँ पर अब और हक अधिकार रखा जाएगा जिन्होंने पेमेंट किया है, और एक एप्लीकेशन पर साइन करेंगे उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि और लोगों का बात अब नहीं रखा जाएगा। तो ये सब भी ज़रूरी है और ये संविधान का प्रावधान भी है कि अगर जो लोग पिटिशनर बने हैं, चाहे वो संविदा हो, चाहे क्वालिफाई हो, चाहे जो एप्लीकेशन दिए हैं, उनको भरपाई करने का भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी उसके हक में है। और ऐसा कई केसों में भी ये प्रावधान किया गया है, कई सारे ऐसे जजमेंट भी आए हैं जो दिया गया है। ठीक, इस वीडियो को हम अपडेट करेंगे, इस मैटर को भी अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। हालांकि कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जिसमें हमको उसमें नेक्स्ट वीडियो में बहुत क्लियर करना है और आप लोग को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है जगजीवन राम संसदीय भवन में 24 जून को मीटिंग है और उस मीटिंग का फैसला पेरेंट्स का प्रपोजल है और किसी का नहीं है, समझ लीजिए। आपको केस जीतना है हर हाल में। कैसे जीतेंगे? जब सारे पेरेंट्स सामने आएंगे, आमने सामने बात होगा, बात खुलेंगे, सच्चाई का रूबरू होगा, उसके बाद आपके आंखों का नज़रिया जो है देखने का वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस इस उम्मीद के साथ बोलेंगे कि आप लोग अपने आप को, अपने पैरों को, अपने मंजिल को मजबूत कर कर रखिए, क्योंकि मंजिल आपके अब नज़दीक आ चुका है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। यूँ समझ लीजिए आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन का समय है और इस 2 से 3 दिन में आपकी पूरी ज़िंदगी का निर्धारण किया जाएगा। कौन करेगा? आपके एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक, तो इस चीज़ों को अब बेहतर रूप से आप लोग को समझना होगा। नहीं समझेंगे तो फिर जो ज़िंदगी अभी जी रहे हैं वही का वही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमको बहुत इम्पोर्टेंट बात रखना है, उसमें हम क्लियर करेंगे कुछ और बातें। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और BTSC NM रिगार्डिंग केस को मजबूत करने के लिए देखते रहें स्टैंड BPSC।